तेजली स्टेडियम से बीती शाम इसे गिरफ्तार किया है। बीते 2 दिन पहले 18 तारीख का ये मामला सामने आया था, जब आरके पैलेस इंडस्ट्री एरिया के पास एक राहगीरी व्यक्ति जो चल रहा था पैदल, उसके फ़ोन के ऊपर झपट्टा मारा था और स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था। लेकिन CI-A-1 की टीम को जैसे ही सूचना मिली तो गुप्त सूचना के आधार पर टीम का गठन किया गया और मौके पर जाकर तेजली स्टेडियम के पास से इसकी गिरफ्तारी हुई है, जो नशे का आदी भी है। नशा करने के लिए जब पैसे खत्म हो जाते थे तो इसी तरह से स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दे। आजकल दोस्ती में किसी को कोई बाइक या एक्टिवा देने का कोई हाल नहीं। दोस्तों, अगर आप लोगों का कोई दोस्त या करीबी अगर आप लोगों से कोई बाइक या एक्टिवा मांग कर लेकर जा रहा है तो सोच विचार कर उसे अपनी कोई भी बाइक या एक्टिवा दें, क्योंकि शायद आप लोगों को मालूम भी नहीं होगा कि आगे चलकर आपका वो दोस्त जो आपसे अपने ही किसी काम के लिए बाइक लेकर गया है या एक्टिवा लेकर गया है, वो आगे चलकर कुछ ही दूरी पर किस तरह से चोरी या स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाला है। तो जिला यमुनानगर का एक और ऐसा मामला सामने आया है। बता देना चाहती हूँ, एक ऐसा दोस्त जो अपने ही दोस्त से अपने किसी काम के लिए एक्टिवा मांग कर लेकर गया था, लेकिन उस दोस्त को जिसकी एक्टिवा थी उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि उसका दोस्त आगे चलकर कुछ ही दूरी पर स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाला है। तो जिला यमुनानगर के आरके पैलेस इंडस्ट्री एरिया के पास से इसी स्नैचर ने एक राह चलते व्यक्ति का फोन जो है वो झपट्टा मारा था और स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था। तो दोस्तों, तमाम तस्वीरें मैं आपको CI-A-1 से दिखा रही हूँ। CI-A-1 की टीम ने एक बार फिर से एक ऐसी कार्यवाही कर दिखाई जिसके चलते जिला यमुनानगर के एक और स्नैचर को सलाखों के पीछे अब भेजा जाएगा। तो ये चिट्टा मंदिर का रहने वाला संजीव है, जिसकी उम्र 25 साल की है, लेकिन नशे का आदी भी है। नशा करने के लिए जब पैसे खत्म हो जाते थे तो इसी तरह से स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दे रहा था और कोर्ट में पहले भी इसके खिलाफ स्नैचिंग के 2 केस जो हैं वो विचाराधीन है। जमानत पर बाहर आया हुआ है, लेकिन बाहर आते ही किस तरह से लगातार जिला यमुनानगर में जगह जगह राह चलते व्यक्तियों के साथ इस तरह से स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दे रहा था। लेकिन CI-A-1 की टीम को जैसे ही सूचना मिली तो गुप्त सूचना के आधार पर टीम का गठन किया गया और यमुनानगर के तेजली स्टेडियम से बीती शाम इसे गिरफ्तार किया है। बीते 2 दिन पहले 18 तारीख का ये मामला सामने आया था, जब आरके पैलेस इंडस्ट्री एरिया के पास एक राहगीरी व्यक्ति जो चल रहा था पैदल, उसके फ़ोन के ऊपर झपट्टा मारा था और स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था। लेकिन CI-A-1 की टीम को जैसे ही सूचना मिली तो गुप्त सूचना के आधार पर टीम का गठन किया गया और मौके पर जाकर तेजली स्टेडियम के पास से इसकी गिरफ्तारी हुई है, जो नशे का आदी भी है। नशा करने के लिए जब पैसे खत्म हो जाते थे तो इसी तरह से स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दे रहा था। ठीक है, ठीक है। करें स्टार्ट। सर, स्नैचिंग के केस में एक युवक को गिरफ्तार किया है, क्या है पूरा मामला? जी, ये 18 तारीख को अभी शाम के समय आरके पैलेस के पास जो थाना शहरी यमुनानगर का एरिया है वहाँ से एक स्नैचिंग हुई थी, जिसमें मोहम्मद तालिब कंप्लेनेंट है, जिसने शिकायत दी थी कि एक लड़का उसका मोबाइल छीनकर भाग गया था। और इत्तेफाकन इसमें मैं आप लोगों की एक बात और बता देता हूँ कि इसमें पब्लिकली भी थोड़ी सी सपोर्ट हमें मिली थी। जैसा कि मैंने कहा था कि पब्लिक के सहयोग के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो स्कूटी पर वो लड़का था, तो स्कूटी का उसके नंबर नोट हो गया था, आइडेंटिफाई स्कूटी से हमने उसको कर लिया। और मुकदमा दर्ज करने के बाद फिर जब स्कूटी के नंबर से हम स्कूटी के मालिक तक पहुंचे तो पता चला कि उस से ये स्कूटी कोई मांग कर लेकर गया था एक दिन के लिए, भी मुझे कुछ काम है, पड़ोसी उसका कोई था। तो उसी की बिना पर हमने फिर एक लड़के को, जो संजीव नाम का लड़का है, संजीव पुत्र जोगिंदर सिंह, ये चिट्टा मंदिर के पास का रहने वाला, और तेजली स्टेडियम से इसको हमने कल अरेस्ट कर लिया। और जब इससे पूछताछ की गई तो ये आदतन अपराधी है। इस पर पहले भी 2 चोरियों के केस दर्ज हैं। इसके अलावा इससे और भी अभी गहनता से पूछताछ की जा रही है। फिर इस मुकदमा के बारे में जब इससे पूछा गया तो इसने स्वीकार कर लिया और ये स्नैचिंग इसी ने की हुई थी। इससे मोबाइल हमारी टीम ने, CI-A-1 की टीम ने बरामद कर लिया है। और बाकी जो इसके 2 केसेस और थे उसमें भी हम संबंधित जो थाना SHO हैं उनसे
कहा है कि इसमें सीआरपीसी में हमारे पास प्रोविज़न होता है, हम इसके खिलाफ एक कार्रवाई और कराएंगे ताकि जो ऐसे आदतन अपराधी हैं उनको जमानत ना मिले। आगे किसी केस में वो बार बार अपराध करते हैं तो उनको जमानत ना मिले, और उनकी पूर्व में जो मिली हुई उनको जमानत की सुविधा है, माननीय न्यायालय से हम उस बारे में भी प्रार्थना करेंगे लिखित रूप में कि वो उनकी जमानत रद्द की जाए ताकि ये बार बार बाहर आकर अपराध ना कर सकें। तो सर, संजीव जिस एक्टिवा के ऊपर सवार था, कि वो एक्टिवा भी आपने कब्जे में ले ली? जी, वो एक्टिवा भी कब्जे में ली है। एज़ पर लॉ एक्टिवा भी जो भी वाहन किसी वारदात में प्रयोग किया जाता है उसमें उसको कब्जे में लेना ही होता है, वो भी हमने कब्जे में ली है। तो मैं आपको उस एक्टिवा की तस्वीरें दिखा रही हूँ HR02AL7833, जिस एक्टिवा के ऊपर संजीव सवार होकर स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने के लिए निकला था। तो उसके एक दोस्त की ही एक्टिवा है जिसे वो मांग कर लेकर गया था अपने किसी काम के करने के लिए, लेकिन दोस्त को तो अंदाजा भी नहीं था कि आगे चलकर इसी एक्टिवा पर सवार होकर संजीव स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाला है। लेकिन CIA 1 की टीम ने एक बार फिर से एक ऐसी कार्रवाई कर दिखाई जिसके चलते जिला यमुनानगर से एक और स्नैचर की गिरफ्तारी हो चुकी है। जैसे ही CIA 1 की टीम को सूचना मिली तो गुप्त सूचना के आधार पर टीम का गठन किया गया और तेजली स्टेडियम से संजीव की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसके खिलाफ पहले भी स्नैचिंग के ही जो केस है वो कोर्ट में विचाराधीन चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जिला यमुनानगर में हम किसी भी शाखा की बात करें, समाज से जिला यमुनानगर से अपराध और आपराधिक गतिविधियों को खत्म करने के प्रयास में दिन रात जुटे हुए हैं, और इसी के चलते पुलिस प्रशासन को दिन रात इसमें कामयाबी मिलती नजर आ रही है। तो दोस्तों, आए दिन आप लोगों से अपील की जाती है, अपने आसपास कहीं पर भी किसी भी तरह का अगर आप लोग अपराध होते देख रहे हैं तो उसके बारे में आप लोग पुलिस को सूचना दें, ताकि आने वाले समय में आज हरियाणा में जिला यमुनानगर की गिनती जो क्राइम सिटी में नंबर 1 पर मानी जा रही है, आने वाले समय में जिला यमुनानगर की जो गिनती है एक बार फिर से शांति प्रिय इलाकों में गिनी जा सके। तो उसके लिए आप लोगों को किसी भी अपराध के चलते जो मुहिम जो एक के बाद एक मुहिम चलाई जा रही है उसमें आगे बढ़कर पुलिस का साथ दें, ताकि आपके और पुलिस के सहयोग से जिला यमुनानगर को नंबर 1 बनाया जा सके। तो CIA 1 से तमाम तस्वीरें आप लोगों के साथ शेयर की है। दोस्तों, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि अपराधियों के हौसले जो चरम सीमा पर बढ़ते नजर आ रहे हैं उनके हौसले खत्म हो सके, अपराधियों पर जो नकेल कसती जा रही है उसमें पुलिस को दिन रात जो है कामयाबी हासिल होती रहे। तो जिला यमुनानगर के CIA 1 से तमाम तस्वीरें आप लोगों को दिखाई हैं। दोस्तों, इस खबर को शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ जिला यमुनानगर के CIA 1 से मनदीप कौर की रिपोर्ट।